हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आप सबको पढ़ाने वाला हूँ मौलिक अधिकारों के बारे में। देखिए, भारतीय संविधान में कुछ हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वो मौलिक अधिकार क्या हैं, उसकी मैं कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी जाके नोट्स तैयार कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। तो बात करते हैं यहाँ पे मूल अधिकार। देखिए, मूल अधिकार कहें या मौलिक अधिकार कहें, बात एक ही है और इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, क्योंकि एक सवाल जरूर आपके दिमाग में पैदा हो गया होगा कि जो मूल अधिकार हमारे संविधान में हमें प्रदान किए हैं वो सारे के सारे अमेरिका के संविधान से कॉपी पेस्ट कर लिए गए हैं। ये सवाल आपके दिमाग में आ गया होगा। देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था कि अमेरिका के लोगों को जो अधिकार जैसे प्रदान किए गए हैं अमेरिका के संविधान में, ठीक वैसे ही अधिकार हम भारतीय लोगों को भारतीय संविधान में प्रदान करेंगे। तो एक डेमो देखा गया था कि क्या क्या अधिकार प्रदान किए हैं अमेरिका के संविधान ने। तो ठीक उसी आधार पर भारत में भी किए, लेकिन अधिकार दोनों के अलग अलग हैं। आज आप स्वयं तुलना कर सकते हो। एक अमेरिकी नागरिक जिसे अमेरिका में राइट्स प्राप्त हैं, जो मूल अधिकार जो प्राप्त हैं वो अलग हैं, और भारत के नागरिक को भारत में जो मूल अधिकार जो प्राप्त हैं वो अलग हैं। आप लोग देखते रहते हो न्यूज़ पे क्या सब चलता रहता है, तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो। तो ठीक है, लिए गए का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे सीधा लिखा है कि जो मूल अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो एक डेमो लिया गया है, कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। ये जो सवाल है वो यहाँ से आपका खत्म हो गया होगा। मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको समझना है कि जो मूल अधिकार होते हैं वो एक नागरिक है, मतलब कोई भी है, मैं हूँ, आप हैं, तो उसके जीवन के लिए और स्वतंत्रता के लिए और अभिव्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। मूल अधिकारों को न्यायिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, मूल अधिकारों को न्यायिक संरक्षण, इसका क्या मतलब है। जैसे कि कोई व्यक्ति हो या फिर कोई भी हो, अगर वो आपके मूल अधिकारों को खत्म करना चाहे, उनका हनन करे, तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हो। यही यहाँ पे कहा गया है कि इन्हें न्यायिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। संविधान सभा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति का गठन किया था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति थी, उसका गठन किया था। इसके बाद क्या हुआ कि जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों की एक उप समिति और एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में एक अल्पसंख्यक अधिकारों की उप समिति का गठन किया, और इन्हीं दोनों समितियों की सिफारिश के आधार पर ही संविधान सभा ने मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया था। तो जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर मूल अधिकारों की कोई बात करता है तो उन्हें संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में इनकी चर्चा की गई है। वैसे ये प्रश्न भी बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको विशेष तौर पे आप याद रखें। यहाँ पे संविधान के भाग 3 को अधिकार पत्र या भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अधिकार पत्र किसे कहा गया है, या फिर ये पूछा जाता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है। तो संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसको मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगर कहीं भी एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाए कि मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा जाता है,
तो भारतीय संविधान के भाग 3 को ही मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। मूल अधिकारों का जन्मदाता कहें, अधिकार पत्र कहें या भारत का मैग्ना कार्टा कहें, तो ये सब किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, परंतु जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता। मान लो हमारे देश में राष्ट्रीय आपात है, तो उस समय क्या होता है कि सभी मूल जो अधिकार होते हैं उन्हें स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता। बाकी सभी अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। और कब किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपात के दौरान। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हो सकता है, वैसे ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन से मूल अधिकार जो है ऐसा जिसको स्थगित नहीं किया जा सकता? तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं किया जा सकता। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, किंतु 1978 में हुए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये प्रश्न न जाने कितनी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। अगर आपने कोई परीक्षा दी होगी तो आपको जरूर मालूम होगा। तो वैसे अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि जो मूल संविधान में कितने अधिकार थे, जो मूल अधिकार थे 7 थे, लेकिन 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल जो अधिकार थे वहां से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया था। यही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसको आप विशेष तौर पे याद रखें। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, अगर मौलिक अधिकारों की कोई बात करें, मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों की कोई बात करें, तो समता या समानता का अधिकार, इसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य में की गई है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। समता या समानता के अधिकार की चर्चा कहाँ से कहाँ तक की गई है? अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य में की गई है। अगर स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य में की गई है स्वतंत्रता के अधिकार की बात। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी अगर बात करें तो अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य में इसकी चर्चा की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगर इसकी बात करें तो इसकी जो चर्चा है वो अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य में की गई है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसकी अगर बात करें तो इसकी जो चर्चा है वो अनुच्छेद 29 से 30 के मध्य में की गई है। अगर बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसकी बात करें तो इसकी चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 32 में की गई है इसकी चर्चा। वैसे मैं एक एक वीडियो इन सभी पे लाऊंगा जिसमें मैं पूरी जो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसमें दूंगा, लेकिन वो वीडियो आगे आएंगे। इसमें तो मैंने केवल आपको ये बताया है कि वर्तमान समय में कितने जो मूल अधिकार हैं हमारे, वो 6 हैं। कौन कौन से हैं? समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो 6 लिखे हुए हैं ये वर्तमान समय में हमारे मौलिक अधिकार हैं या फिर मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो यहाँ इनके अनुच्छेद भी मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। हालांकि इसकी चर्चा मैं आगे आने वाले वीडियो में बहुत डिटेल के साथ करने वाला हूँ। और ये भी आपको याद रखना है कि जब संविधान लागू हुआ था, यानी कि मूल संविधान में कितने थे ये मौलिक अधिकार? 7 थे। 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया था, उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया था, मतलब कानूनी रूप दे दिया गया था, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ये आपको यहाँ पर विशेष तौर पर याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान देना है। इस वीडियो में जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है उन्हें आपको याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसे दोबारा तिबारा जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमी रह गई थी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वीडियो में तो अब सुधार नहीं कर सकता, लेकिन वेबसाइट पर सुधार कर सकता हूँ, तो वहाँ पे मैं कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है ऐसा तो आप कमेंट करके नीचे मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी, तो कहीं से भी जाके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।